बरगद के पेड़ से जुड़ी एक खौफनाक कहानी। दरअसल में उस रात छोटे छोटे बच्चे जो थे उस बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। वहीं संजू नाम का एक बच्चा जो था वो भी उस पेड़ के नीचे खेल रहा था। अचानक से ही उन बच्चों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो सभी बच्चे यहाँ वहाँ देखने लगे। तभी संजू ने कहा, अरे तुमने देखा, ये आवाज़ किसकी थी? तो बाकी बच्चों ने कहा, हाँ हमने भी सुनी, ऐसा लगा जैसे कोई डायन हो। तो संजू जो था उसने कहा, अरे तुम लोग पागल हो, मम्मा कहती है डायन वायन कुछ नहीं होती, ये तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बातें होती हैं। और फिर बाकी बच्चे जो थे वो यही सोचने लगे कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। तभी उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी। ये सब जो थे पेड़ की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उस बरगद के पेड़ से वो आवाज़ आ रही हो। वो बच्चे जो थे उस पेड़ के चारों ओर घूमने लगे और देखने लगे कि आखिर इस पेड़ में से आवाज़ कैसे आ सकती है। तभी अचानक से ही उस पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा। तो इन्होंने देखा कि ये जो चीज़ है ये किसी इंसान की खोपड़ी है। ये बच्चे जो थे एकदम से घबरा कर दूर हट गए और चिल्लाने लगे। तब संजू ने कहा, लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, हमें जाकर देखना चाहिए। बाकी बच्चों ने संजू को रोका, लेकिन संजू जो था थोड़ा निडर किस्म का बच्चा था। उसे ऐसा लगा कि जो भी कोई है उसे जाकर देखना चाहिए। बच्चों के लाख मना करने पर वो बरगद के पेड़ पर किसी तरीके से जब चढ़ा तो अचानक से ही धड़ाम करके वो नीचे गिरा और उसके सर पर थोड़ी चोट आई। तभी जो था सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए और फिर संजू की जो मम्मी थी उन्हें बुलाकर वहाँ लेकर आए। तो इसके बाद जो था संजू को घर पर ले जाया गया। यहाँ पर संजू की जो मॉम थी उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया था। तो वो जो थे पट्टी कर कर वहाँ से चले गए और कुछ ही देर में जो था संजू को भी होश आ चुका था। संजू की मॉम उसे बहुत डांटती है और पूछती हैं कि वो आखिर उस पेड़ पर चढ़ा ही क्यों था। तब संजू ने कहा, मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे जो करूँ, आप कौन होती हैं मुझसे पूछने वाली। संजू का बिहेव एकदम से बदला हुआ था। उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था कि संजू जो कि महज 8 साल का बच्चा है वो इस तरीके से अपनी मॉम से कैसे बात कर सकता है। उसकी आवाज़ भी पहले से कुछ बदली हुई थी। और फिर इसके बाद हर दिन जो था संजू का बर्ताव पहले से बदतर होता जा रहा था। उसके डैड जो थे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। तो यहाँ पर संजू की जो मॉम थी सिर्फ घर में वो और संजू ही था। संजू का बर्ताव पहले से ज़्यादा बहुत बुरा हो चुका था। वो अपनी मॉम के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता था यहाँ पर, और वो अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगा था। तो इसकी वजह से जो था संजू की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान और डरा हुआ महसूस करने लगी थी। एक बार संजू अपने कमरे में अकेला बैठकर खेल रहा था। तब उसकी जो मॉम थी वो उसके कमरे में गई, लेकिन संजू यह नहीं जानता था कि उसकी मॉम जो है वो दरवाजे पर खड़ी है। संजू की मॉम धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी आंखों पर ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस तरीके से कैसे छत से उल्टा लटक सकता है। उनकी आंखें एकदम से फूट के बाहर आ गई दहशत से। उन्होंने तुरंत ही घबरा कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और ख़ुद अपने कमरे में आकर परेशान होकर बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करें, क्योंकि संजू को ज़रूर कुछ हुआ था, लेकिन क्या, वो ये नहीं समझ पा रही थी। तब वो उन बच्चों के बारे में सोचने लगी जो संजू के साथ उस दिन खेल रहे थे। वो उनके पास फिर से जाती है और उनसे पूछताछ करती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तब वो सारी बात जो है संजू की मॉम को बता देते हैं। संजू की मॉम को इतना पता चल चुका था, ज़रूर उस पेड़ पे कोई भयानक भूत था जो अब संजू के शरीर पर कब्जा करके बैठा है, नहीं तो उनका संजू इस तरीके की हरकतें कभी नहीं कर सकता था। यहाँ पर संजू की जो मॉम थी वो अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है और उनसे सारी बातचीत करती है। तब उनकी सहेली जो है वो उन्हें बताती है कि संजू को लेकर मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर मैं एक बाबा को बुला कर रखूँगी। अब वही हैं जो संजू को उस भयानक आत्मा से छुड़ा सकते हैं। तो संजू की जो मॉम थी बड़ी ही मुश्किलों के साथ संजू को अपने साथ अपनी सहेली के घर लेके पहुंची। तो यहाँ पर जो संजू था वो बहुत बिगड़ा हुआ था। वो बड़ी ही मुश्किलों से जो था वहाँ पर पहुँचा। तो जैसे ही पहुँचा तो देखा कि वो जो बाबा हैं
वो सामने खड़े थे। संजू एकदम से घबरा गया, या कहीं उसके अंदर छुपी वो भयानक आत्मा। तो वो जो तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने वहाँ पर क्रिया साधना शुरू की, और उसके बाद अचानक से इस संजू के शरीर से एक औरत का भूत जो था वो बाहर निकला। तो यहाँ पर संजू की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्हें लगा न जाने अब क्या होगा। तो वो जो बाबा थे, उन्होंने कहा, किसी को यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज यह आत्मा यहाँ से ज़रूर जाएगी। तांत्रिक बाबा अपनी क्रिया साधना जो थे और ज़ोर शोर से शुरू कर देते हैं। वो आत्मा जो थी उन सभी लोगों पर जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा के होते वो किसी को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाती। और फिर इसके बाद जो था, तांत्रिक बाबा उस आत्मा को पकड़कर एक चीज़ में बंद कर देते हैं, और उस चीज़ को जो था वो संजू की मॉम को देते हुए कहते हैं, इसे शमशान में गाड़ देना, ये आत्मा फिर कभी इसे परेशान नहीं करेगी। और संजू की मॉम ने वैसा ही किया, और आज भी संजू ठीक है।